अगर हम अपने पैसों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाएं जहां पर इंश्योरेंस कवर भी मिल जाए और इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, यानी कि एक तीर से दो निशाने, तो ये एक अच्छी बात होगी ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमें अपने इंश्योरेंस कवर को हमारी इन्वेस्टमेंट्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ये भी समझेंगे कि हमारे लिए ये एक बुरा ऑप्शन क्यों है। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग इंस्ट्रूमेंट थे, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट क्यों और कैसे बने। लाइफ इंश्योरेंस मतलब एक ऐसा सेफ्टी कवर जहां पर पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट देता है और इसे हम प्रीमियम कहते हैं। और उस पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद वो सारा कवर का अमाउंट उसकी फैमिली को मिलता है। लेकिन अगर डेथ ना हो तो कोई भी अमाउंट नहीं मिलता, इवन प्रीमियम तक नहीं मिलता। इसी वजह से लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पैसा फेंकने वाली बात होगी। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज कुछ ऐसे प्लान्स के साथ आई जहां पर इंश्योरेंस कवर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकें, जैसे कि एंडाउमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, यूलिप्स एक्सेट्रा। इन न्यू प्लान्स के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी मिल गया और अगर डेथ नहीं हुई तो इन्वेस्टमेंट भी हो गई। बट क्या ये एक्चुअली में बेनिफिशियल है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं दो एप्पल सेलर्स हैं, रानी और रामू। रानी कहती है कि वो 1 kg एप्पल 100 रुपए में बेचेगी, तो वहीं रामू कहता है कि वो 1 kg एप्पल 200 रुपए में बेचेगा और 10 साल बाद आपको 200 रुपए लौटा भी देगा। अब आपको लग रहा होगा कि रामू का ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? चलिए एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। रामू उन 200 रुपए में से 100 रुपए के तो सेब खरीद के आपको देगा, बाकी के 100 रुपए वो इन्वेस्ट कर देगा, मान लेते हैं एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट में, जहां पर इंटरेस्ट मिलेगा 8% का। 10 साल बाद वो 100 रुपए हो जाएंगे 216 रुपए के। रामू आपको 200 रुपए वापस कर देगा और 16 रुपए खुद रख लेगा। पर अगर अब आप सोचो, वो 100 रुपए अगर आपने खुद इन्वेस्ट किए होते तो वो 216 के 216 रुपए आपके होते। तो इस केस में 100 रुपए के एप्पल्स आपकी इंश्योरेंस है एंड बाकी के 100 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा ही कुछ इंश्योरेंस मिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ होता है। और बेटर तरीके से समझने के लिए एंडाउमेंट प्लान्स को चलिए कंपेयर करते हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ। मान लेते हैं सैम एक 30-year-old हेल्दी इंडिविजुअल है जो हर साल 1 लाख रुपए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि वो एंडाउमेंट प्लान में 20 साल की पॉलिसी के लिए 10 साल तक 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करे एंड मैच्योरिटी के टाइम पर उसको जो बेनिफिट होगा वो होगा 24.5 लाख रुपीस का। दूसरा ऑप्शन ये है कि उन्हीं 20 सालों के लिए वो एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले, जहां पर 10 सालों के लिए हर साल वो 9100 का प्रीमियम पे करेगा। बाकी बचे 90,900 रुपीस को वो खुद इन्वेस्ट कर सकता है, मान लेते हैं पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट में, जहां पर रिटर्न उसे मिलेगा 7.1% का। तो अब कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी। एंडोमेंट प्लान के केस में 10 साल का प्रीमियम था 10 लाख रुपीस, तो वहीं टर्म इंश्योरेंस के केस में 10 साल का प्रीमियम था ओनली 91,000। एंडाउमेंट प्लान के एंड में जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिला दैट वाज 24.5 लाख, व्हेयरएज टर्म इंश्योरेंस के केस में कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन उसकी बजाय बाकी बचे हुए अमाउंट को जो हमने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया था उसका हमें रिटर्न मिलता है 26.8 लाख। एंडाउमेंट प्लान के केस में सम अश्योर्ड है 12.8 से 27.1 लाख का, तो वहीं टर्म इंश्योरेंस के केस में वो सम इंश्योर्ड है 50 लाख्स का। तो एंडाउमेंट प्लान में पोस्ट टैक्स यील्ड 6.3 का है, तो वहीं टर्म इंश्योरेंस के केस में 6.9 का है। और यही अगर सैम ने पीपीएफ की बजाय एफडी या इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता तो रिटर्न्स और भी ज्यादा होते। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इक्विटी मार्केट्स के अपने रिस्क भी होते हैं। चलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एंडाउमेंट प्लान के केस में पोस्ट टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है 24.5 लाख का, यानी कि पोस्ट टैक्स यील्ड हुई 6.3 की, और सम अश्योर्ड होता है 12.8 लाख से लेकर 27.1 लाख का। बट यही अगर हम अपनी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से अलग कर दें तो एफडी में इन्वेस्ट करने पर हमें मिलता है 19.3 लाख का अलग से एक इन्वेस्टमेंट बेनिफिट और 50 लाख का
इंश्योरेंस कवर। पीपीएफ के केस में 26.8 लाख का इन्वेस्टमेंट रिटर्न, तो वहीं पर सम अश्योर्ड 50 लाख। एंड अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें रिटर्न मिलता है 38.1 लाख का, एंड हमारा इंश्योरेंस कवर अभी भी 50 लाख का ही है। यानी कि इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने पर हमारा पोस्ट टैक्स यील्ड समवेयर अराउंड 9.4% का हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि सैम अगर इंडाउमेंट प्लान की बजाय टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग रखे तो उसी में उसका ज़्यादा फायदा है। अब हम बात करते हैं इंडाउमेंट प्लान्स की कुछ लिमिटेशंस की। अगर सैम की डेथ 20 साल से पहले हो जाती तो उसको पूरा सम अश्योर्ड नहीं मिलता, यानी कि 12.8 से 27.1 लाख के कवर में से सिर्फ 12.8 लाख ही मिलता। अगर आपकी डेथ लेट होती है तो ये कवर उतने से बढ़ जाता है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको डेथ कवर दे चुकी है तो वो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं देगी। लास्टली, कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट्स आपको अश्योर्ड वेल्थ, गारंटीड रिटर्न्स बोलकर इन इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीदने के लिए कन्विंस कर देते हैं। जैसे कि आप 10 सालों के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए एंड 20 साल बाद आपको 25 लाख मिलेंगे। ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर हम एक्चुअली इसकी कैलकुलेशन करें, यानी कि इसका IRR निकालें, तो हमें पता लगेगा इसके रिटर्न्स हार्डली ही इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम एक्सेल पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। वहाँ एक कॉलम में फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए -1 लाख लिखिए, क्योंकि इस टाइम पे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। बाकी 9 ईयर्स के लिए 0 लिखिए एंड 20 ईयर्स में 25 लाख लिखें, क्योंकि वो हमें रिटर्न मिलेगा। अब इस कॉलम पर जब हम IRR का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा रिटर्न है सिर्फ 6%। एक चीज का ध्यान रहे, IRR हम सिर्फ मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए कैलकुलेट करते हैं, डेथ के टाइम पर नहीं, बिकॉज डेथ एक अनसर्टेन इवेंट है। इंडाउमेंट प्लान्स के केस में लाइफ कवर टर्म प्लान से कम होता है, और तो और इंडाउमेंट प्लान्स के केस में रिटर्न भी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि इंडाउमेंट प्लान्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती हैं जो कि लो रिस्क और लो यील्ड जनरेट करते हैं, जैसे कि G-Secs। बेशक FD के रिटर्न्स इंडाउमेंट प्लान से कम है, लेकिन FD इंडाउमेंट प्लान से ज़्यादा लिक्विड है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडाउमेंट प्लान्स की सेविंग्स को आप मैच्योरिटी से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। या तो आपकी पॉलिसी को आपको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर कैंसिल करना पड़ेगा, एंड इसमें आप ही का नुकसान है, बिकॉज ना आपको प्रीमियम अमाउंट वापस मिलेगा और ना ही इंश्योरेंस कवर। और लास्टली, इंडाउमेंट प्लान का प्रीमियम भी टर्म प्लान के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम अपनी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से अलग रखते हैं तो उसी में हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि अगर हमारी इंश्योरेंस हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स होगी एंड अगर हमें हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट यूज़ करना है तो हम बिना अपने इंश्योरेंस कवर को डिस्टर्ब किए उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली को आपके डेथ के बाद एक अश्योर्ड कवर मिले, यानी कि एक अच्छा कवर मिले, तो उसके लिए टर्म प्लान ही एक बेटर और चीप ऑप्शन है। लेकिन ध्यान रहे, इंश्योरेंस के साथ साथ आप अपनी बाकी की सेविंग्स को इन्वेस्ट ज़रूर करें। अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप FD या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप वार्सिटी की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।